जीवन की सप्तम तरंग अर्थात कुंडली का सप्तम भाव आपके जीवन साथी का, आपके वैवाहिक सुख का भाव। किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुंडली का सप्तम भाव बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये भाव आपके जीवन साथी को दर्शाता है, आपके बिजनेस पार्टनर को दर्शाता है, उन सभी लोगों को दर्शाता है जो कि आपके साथ जीवन में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपका साथ देते हैं। तो सप्तम भाव और सप्तम भाव में बैठने वाले ग्रहों का किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही विशेष योगदान होता है। तो आज की इस वीडियो में हम सप्तम भाव और सप्तम भाव में बैठने वाले ग्रहों के किसी व्यक्ति के जीवन के ऊपर क्या प्रभाव आते हैं, इसी पर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। किसी व्यक्ति के लिए जितना उसका प्रथम भाव महत्वपूर्ण है, उतना ही उसका सप्तम भाव भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा है कि जब तक किसी व्यक्ति की कुंडली में उसका लग्नेश मजबूत नहीं होगा, तब तक उस कुंडली में बनने वाले राजयोगों का व्यक्ति भोग नहीं कर पाएगा। उसी तरह से जब तक सप्तम भाव स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक ना तो उस व्यक्ति को जीवन में वैवाहिक सुख का बहुत ज़्यादा आनंद मिल पाएगा, ना ही जीवन में किसी अन्य व्यक्ति से भी उसको बहुत ज़्यादा साथ मिल पाएगा। क्योंकि ये भाव आपके वैवाहिक सुख के अलावा जितने भी लोग आपके लाइफ में साथ चलते हैं उन सबको दर्शाता है। इस हाउस को हाउस ऑफ कंपेनियन भी कहते हैं, क्योंकि आपका बिजनेस पार्टनर हुआ, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है। इस हाउस को आप कह सकते हैं कि पार्टनर ऑफ क्राइम, क्योंकि सप्तम भाव क्या है? आपके स्पाउस का, आपके पार्टनर का भाव है। अब आप कोई गलती करेंगे तो सीधी सी बात है आपकी पत्नी को पता होगा। आप बिजनेस में कहीं से कहीं तक कोई गलती करते हैं तो सीधी सी बात है आपके पार्टनर को पता होती है। तो वो लोग जो कि आपके राज जानते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सप्तम भाव के कारक तत्वों में आते हैं। और अगर आपका राजदार आपका मित्र है, आपका सपोर्टर है, तो आपको लाइफ में कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए सप्तम भाव और सप्तम भाव में बैठने वाले ग्रह अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये हाउस ऑफ अपोजिशन भी है, कहते हैं ना एक दूसरे से अपोजिट है, एक और साथ। अपोजिट क्यों है? हस्बैंड और वाइफ जहां एक दूसरे के सबसे बड़े सपोर्टर होते हैं, वहीं एक दूसरे के सबसे बड़े साइलेंट एनिमीज भी होते हैं। इसलिए इस हाउस को हाउस ऑफ साइलेंट एनिमीज भी कहा गया है। साइलेंट एनिमीज किस तरह से होते हैं? अभी मान लीजिएगा किसी का पत्नी किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो पति किसी भी स्थिति में उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। सेम पति गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो पत्नी बर्दाश्त नहीं करेगी, एक दूसरे को अपोज करेंगे। उसके बाद पति की जेब से पैसे निकालने हो या पति को किसी तरह से परेशान करना हो, ये सारे काम पत्नी करती है और पत्नी के लिए भी सेम पति करता है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को फाइनेंशियली या मेंटली हरेसमेंट या नुकसान भी देते हैं। किंतु जब सपोर्ट करने की बात आती है तो सप्तम भाव और सप्तम भाव से रिलेटेड लोग ही आपका सपोर्ट करते हैं। क्योंकि अभी हस्बैंड बीमार हो जाए या फाइनेंस की जरूरत पड़ने लगे तो पत्नी ने जितना भी कुछ जोड़ा है वो दे देगी, उसकी सेवा करेगी बीमारी में। सेम बिजनेस पार्टनर अगर बिजनेस में नुकसान हो जाए तो अपनी जमा पूंजी लगाकर एक बार फिर से बिजनेस को खड़ा करने की कोशिश करेगा। अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, पार्टनर ऑफ क्राइम हैं, अगर उनको पता चले कि सामने वाले को या किसी को आपकी किसी गलत एक्टिविटी का पता चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पर्दा डालने की भी कोशिश करेंगे। तो इसलिए ये हाउस जहां नुकसान देता है वहीं पर फायदा भी देता है। बहुत सारे ज्योतिष विद्वान इसको मारक भाव भी कहते हैं। नारी ज्योतिष में सप्तम भाव को मारक भाव नहीं माना गया है। उसका रीजन ये है, आपकी पत्नी आपकी कितनी भी बड़ी शत्रु क्यों ना हो, कभी भी जान से मारने की नहीं सोचती। हालांकि 2-4% केस इस तरह के होते हैं जाकि पति पत्नी ने ही एक दूसरे का मर्डर कर दिया, वो सभी भावों के हिसाब से होते हैं। इस तरह के भी केसेस हैं कि संतान ने माता पिता का मर्डर कर दिया, तो पंचम भाव को भी आप उस तरह से मारक भाव ले सकते हैं। तो साइलेंट एनिमी का भाव कह सकते हैं, वो भाव कह सकते हैं जो कि आपको आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा अपोज करता है, आपके साथ रहकर भी, किंतु आपकी मृत्यु का कारण बने, ऐसा सप्तम भाव के बारे में नहीं कहा जा सकता। इतना कहा जा सकता है कि हाँ, अगर इस भाव में बैठने वाले ग्रह, इस भाव का स्वामी किसी तरह से नेगेटिव प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में है, तो आपकी लाइफ में
किसी तरह का नुकसान दे सकता है। ट्रांजिट में, गोचर में, दशा अंतरदशा में किसी भी तरह से वहां पर आपको नुकसान दे सकता है, मगर मारेगा नहीं, इतना तो मैं श्योर हूं। हालांकि बहुत सारे विद्वान अक्सर कहते हैं कि सप्तम भाव की दशा में इस व्यक्ति की डेथ हुई या नुकसान हुआ। नुकसान हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, लेकिन कंडीशन वही है कि कहीं ना कहीं साथ में कोई और मैलेफिक इन्फ्लुएंस होगा। नहीं तो डेथ तो पंचमेश की दशा में भी हो सकती है, लग्नेश की दशा में भी हो सकती है, नवमेश की दशा में भी हो सकती है, उनके गोचर में भी हो सकती है। तो ये स्थिति जो है वो बाकी प्लैनेट्स के ऊपर भी इफेक्ट डालती है या उन पर डिपेंड करती है। तो केवल सप्तम भाव को आप मारक भाव कह दें, ऐसा नहीं है। अपोजिशन जरूर देता है। जैसे प्रथम भाव को आप इंडिया मान लो, तो सप्तम भाव को आप पाकिस्तान मान सकते हैं। एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बॉर्डर के साथ लड़ रहे हैं। स्टिल दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं कि डायरेक्ट एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली वार पर आ जाए। स्ट्रेटेजी बनाते हैं, एक दूसरे से वार्ता करते हैं, फिर मामला शांत हो जाता है, गरम शांत होता रहता है। तो सेम एक साथ के साथ होता है। सुबह को उठते हैं, पति पत्नी एक दूसरे से लड़ेंगे, फिर थोड़ी देर बाद प्यार से बात कर लेंगे, फिर थोड़ी देर बाद लड़ना शुरू कर देंगे और फिर रात को बेडरूम शेयर करेंगे। तो ये सब चलता रहता है। एक और साथ का, एक और साथ की नेचर होती है। पार्टनर्स में भी इसी तरह का होता है, एक दूसरे को गाली देते रहेंगे, इसकी वजह से मेरा बिजनेस डूब रहा है, इसकी वजह से मेरा नुकसान हो रहा है, इसने बिजनेस में इतना बड़ा घोटाला कर दिया। स्टिल पार्टनरशिप को कायम रखेंगे। सेपरेशन तब तक नहीं करेंगे जब तक कि यहाँ पर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं आ जाता। अब वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस किस तरह से आता है, वो अब बात करते हैं कि सप्तम भाव में बैठने वाले ग्रहों के प्रभाव के ऊपर। अब देखिएगा, सप्तम भाव में मैंने अक्सर कुछ एफबी ग्रुप्स में, पोस्ट्स में देखा है कि सप्तम भाव में अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठ जाए तो अक्सर बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि मेरे सप्तम भाव में भाई ये ग्रह बैठा है, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, विवाह के बाद मेरी पार्टनर से बनेगी नहीं बनेगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सप्तम भाव से आपको, क्योंकि सप्तम भाव आपके स्पाउस का हाउस है, तो स्पाउस के नेचर, आपकी स्पाउस किस तरह के बैकग्राउंड से बिलोंग करेगा, किस तरह का उसका रहन सहन होगा, ये सारा कुछ भी पता चल सकता है। और सप्तम भाव में बैठने वाले ग्रहों से, मान लीजिएगा सप्तम भाव में मंगल बैठा है। बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि मंगल जब सप्तम भाव में बैठता है तो मांगलिक दोष बनता है। मैंने अपनी एक वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है कि मांगलिक दोष ऐसा पहले तो कुछ होता नहीं है। मंगल किसी भी भाव में बैठेगा, अपनी नेचर के हिसाब से हर भाव को कहीं ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव देगा। तो लगभग सप्तम भाव के लिए भी इसी तरह का है। मांगलिक दोष जैसा कुछ नहीं होता, मांगलिक गुण हो सकता है। मंगल सप्तम भाव में बैठेगा तो आपके स्पाउस को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देगा। आपका स्पाउस स्पोर्टी नेचर का, एकदम फिट एंड फाइन अट्रैक्टिव लुक वाला होगा। क्यों? मंगल क्या है, मंगल गुस्से को शो करता है, तो मंगल की क्वालिटी सारी आएंगी। मंगल शो करता है एनर्जी को, तो एनर्जी होगी। अब सप्तम भाव किसी व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट्स का भी भाव होता है, काम सुख का भी भाव होता है। तो इतना कह सकते हैं कि भाई जिस व्यक्ति की ये कुंडली है उस व्यक्ति के अंदर एनर्जी काफ़ी होगी, सेक्सुअल एनर्जी होगी। सेक्स के लिए इसके थॉट्स हाई हो सकती है, वाइल्ड सेक्स कर सकता है, सेक्स करते करते वाइल्ड हो जाए, ऐसी नेचर हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि भाई मांगलिक व्यक्ति की शादी मांगलिक व्यक्ति से हो जाए, या सप्तम भाव के मंगल की शादी सप्तम भाव के मंगल से हो जाए, तो वहाँ पर होता है कि दोनों वाइल्ड सेक्स करने में इंटरेस्टेड है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब एक तो है वाइल्ड और दूसरा है बहुत ज़्यादा कूल, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स तो होंगे। तो ये आप कह सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि सप्तम भाव में मंगल बैठ गया तो आपको जो है बस नुकसान ही नुकसान देना है। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का आपको पार्टनर देगा, काफ़ी पार्टनर के अंदर भी ऐसा नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव क्योंकि आपके पार्टनर का फिजिकल अपीयरेंस हो गया। क्योंकि आप देखेंगे प्रथम भाव आपका बॉडी इंडिकेटर हो गया, आपकी बॉडी को इंडिकेट कर रहा है। सप्तम भाव आपके पार्टनर की बॉडी को इंडिकेट कर रहा है, उसका फिजिकल अपीयरेंस इंडिकेट कर रहा है। तो वहां पर मंगल बैठेगा तो यानी कि उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, एनर्जेटिक होगा, बहुत ही ज़्यादा फिट एंड फाइन होगा। एक आप देखेंगे जिन जातकों के सप्तम भाव में मंगल होता है उनका जो स्पाउस होगा उसके फेस के ऊपर कोई कट का निशान हो सकता है,
चोट वगैरह का निशान हो सकता है। काफ़ी फिजिकल एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं, फिजिकली बहुत फिट और ऐसे वर्क्स में, ऐसी लाइंस में इन्वॉल्व होने में इंटरेस्टेड होते हैं जो कि उनको फिजिकली फिट रखे। उसके बाद बॉडी लुक एकदम फाइन हो सकता है। नोज एकदम शार्प ऐसे लोगों के पार्टनर की मिलेगी, फीचर्स एकदम शार्प मिलेंगे कि पता चल रहा है कि एकदम से नाक भी, गाल भी, आंखें भी एकदम, कहते हैं ना, नैन कतारी, और आंखें, नोज एकदम पॉइंटेड, इस तरह की तीखे नैन नक्श वाली पर्सनालिटी वाले आपको पार्टनर मिल सकते हैं। अब यहां पर शुक्र बैठ गया। अब अगर यहां पर शुक्र बैठा है तो आप कह सकते हैं कि ऐसे जातक का पार्टनर बहुत ज़्यादा सुंदर होगा, आराम प्रिय होगा, पैसे से प्यार होगा, आर्ट में, म्यूजिक में इंटरेस्ट रखेगा, नॉलेजेबल भी होगा और ग्लैमर से जुड़ा हुआ, ग्लैमर को पसंद करने वाला भी होगा। अब यहीं पर अगर बुध बैठ जाए, पहले तो कुछ भ्रांतियां लोगों के दिमाग में है। अगर सप्तम भाव में बुध बैठे, स्पेशली अगर किसी की कुंडली में अकेला बैठ जाए, तो अक्सर कहा जाता है कि भाई ऐसा जातक नपुंसक हो सकता है, या ऐसे जातक के मल्टीपल रिलेशंस होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि बुध को नपुंसक ग्रह कहा गया है। इसलिए लोगों ने कह दिया कि सप्तम भाव में अगर बुध बैठ गया तो जातक नपुंसक हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव आपके प्राइवेट पार्ट को, आपकी सेक्सुअल थॉट्स को, डिजायर्स को भी शो करता है। तो वहां पर अगर नपुंसक ग्रह बैठ गया तो बहुत सारे लोग कहते हैं भाई ठीक है, नपुंसक होगा। ऐसा कुछ नहीं है। सप्तम भाव में बुध बैठेगा तो इतना हो सकता है कि अलग अलग टाइप्स के लोगों की सेक्सुअल डिजायर्स हो सकती हैं, क्योंकि बुध राशि, भाव और अन्य प्लैनेट्स के हिसाब से अपनी नेचर ले लेता है। तो बुध यहां पर मल्टीपल आपको थॉट्स दे सकता है, मल्टीपल टाइप्स में इंटरेस्ट दे सकता है, मगर नपुंसकता के लिए जब तक सप्तम भाव और किसी व्यक्ति का मंगल शुक्र पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड नहीं होंगे तब तक वो स्थिति नहीं बनेगी। बुध सप्तम भाव में बैठा है तो आपका पार्टनर काफ़ी जॉली नेचर का होगा। बुध सप्तम भाव में बैठा है, काफ़ी कैलकुलेटिव होगा। बुध सप्तम भाव में अगर आपका बैठा है तो अकाउंटिंग वगैरह से उसका बहुत अच्छा इंटरेस्ट होगा, स्पेशली अगर बुध और शुक्र की राशि यहाँ पर आ जाए। सप्तम भाव में बुध बैठा है तो सप्तम भाव आपके व्यापार का भाव है, तो यहाँ पर आपको किसी ना किसी तरह का बिजनेस करा देगा। और आपके बिजनेस पार्टनर्स, अक्सर देखा गया सप्तम भाव में बुध होता है तो अच्छे होते हैं, आपको आपके छोटे भाई बहन से भी बिजनेस वगैरह में सपोर्ट मिल सकता है। अब यहाँ पर अगर चंद्र बैठता है तो सबसे पहले तो आपका जो स्पाउस होगा, पार्टनर होगा, वो काफ़ी इमोशनल नेचर का हो सकता है, आर्ट वगैरह में इंटरेस्ट रखेगा। और देखा जाए तो अक्सर देखा गया जिनका सप्तम भाव में चंद्र होता है उनका स्पाउस काफ़ी ज़्यादा अपने रिश्तों के प्रति समर्पित होता है, क्योंकि चंद्र की एक क्वालिटी है, वो इंसान को इमोशन बहुत ज़्यादा दे देता है। वो सही गलत कुछ हो मगर इमोशन दे देता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशंस में बेहतर एडजस्टमेंट कर लेते हैं। और ऐसा भी देखा गया सप्तम भाव में अगर चंद्र बैठा है तो स्पाउस कहीं दूर से हो सकता है या माता की किसी रिश्तेदारी से हो सकता है। अब यहाँ पर अगर सूर्य बैठ गया तो क्या होगा? पहली बात तो सूर्य अगर यहाँ पर बैठा तो आपकी जो ससुराल है वो काफ़ी रॉयल होगी। आपका पार्टनर बहुत ही रॉयल थॉट्स वाला होगा, एक तरह से हुक्म चलाने वाला। इसी वजह से कई बार होता है कि पार्टनर से बन नहीं पाती। जैसे कि मैंने शुरू में जिक्र किया था, मैंने अक्सर फेसबुक पर बहुत सारे इस तरह के पोस्ट देखे हैं। एक ग्रुप में मैंने देखा कि एक लड़की कंटिन्यूसली इस तरह के क्वेश्चंस डालती रहती थी, ये मेरा सप्तम भाव में सूर्य बैठा है, मेरे वैवाहिक जीवन कैसा होगा, मैं इसलिए शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस में, कुछ विद्वानों की वीडियोस में सुना है कि सप्तम भाव में सूर्य सेपरेटिव होता है, आपका जो जीवन साथी होता है वो बहुत ही खराब नेचर का होता है, छोड़ देता है, मारपीट भी करता है। तो इस तरह की नेचर होती है। देखिएगा, जरूरी नहीं कि सप्तम भाव में अगर सूर्य बैठे तो आपका सेपरेशन हो जाएगा। सूर्य क्रूर ग्रह जरूर है,
जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सूर्य अगर सप्तम भाव में बैठा तो स्पाउस में एक रॉयल पर्सनालिटी देगी। हो सकता है कि वो हुक्म चलाने वाला, सब कुछ अपने कंट्रोल में रखने वाला हो। सेम क्वालिटी मंगल भी देता है। मंगल भी अगर बैठा है तो इस तरह की क्वालिटी देगा कि भाई जैसा मैंने आपसे कहा कि वाइल्ड सेक्स दे सकता है। तो सूर्य अगर बैठा है तो इतना भी, ये भी हो सकता है अगर सूर्य बैठा है तो कि मैं आपसे कुछ डिमांड नहीं करूंगा, आपको ही आकर मुझसे डिमांड करनी होगी। जैसे कि एक राजा की नेचर होती है कि भाई आप मुझसे हाथ जोड़कर कुछ कहेंगे तो मैं आपको कुछ दूंगा, अदरवाइज मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। तो एक ईगो दे सकता है, मगर सेपरेशन देगा ये जरूरी नहीं है। जब तक कि आपका 7th लॉर्ड, आपका मंगल शुक्र बहुत ज्यादा पीड़ित ना हो तब तक सेपरेशन नहीं देगा। प्लस पॉइंट ये है कि आपकी ससुराल बहुत ज्यादा रिच हो सकती है, पॉलिटिकल स्टेटस वाली हो सकती है, बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेबल हो सकती है। आपका स्पाउस पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हो सकता है, समाज में बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त हो सकता है। माइट भी पॉसिबल कि आपका स्पाउस किसी अच्छी पोस्ट पर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हो सकता है। तो सप्तम भाव में अगर सूर्य बैठेगा तो आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम दिख रही है आपकी मैरिड लाइफ में सप्तम भाव के सूर्य की वजह से, तो सीधा सा करना क्या है कि आपको आपके स्पाउस के ईगो को बस सेटिस्फाई करना है। आप थोड़ी सी अपने नेचर में चेंज कर लीजिएगा। आपको दिख रहा है कि यार मेरा स्पाउस बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है, तो थोड़ा सा आप झुक जाइएगा। आप थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा उसके ईगो को थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिल जाए, उसके मन का थोड़ी सी आप रख लीजिएगा, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, अगर मंगल शुभ आपके ठीक ठाक हैं। अब अगर यहां पर बैठ जाता है गुरु, तो गुरु जैसा कि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, ज्ञान का कारक ग्रह है, आध्यात्म का कारक ग्रह है, तो ये सारी क्वालिटीज आपके पार्टनर में मिलेगी। काफी ज्यादा सीरियस थॉट वाला, काफी ज्यादा स्पिरिचुअल, काफी ज्यादा पढ़ा लिखा, आध्यात्मिक विचारों वाला। और कई बार ये भी होता है कि भाई गुरु अगर यहाँ पर बैठता है तो आपको लगता है कि यार मेरे साथ मेरा स्पाउस या मेरा पार्टनर नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा कोई टीचर चल रहा है, मेरा कोई बाप चल रहा है। ये हो सकता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा लेक्चर देने लगे, बात बात पर समझाने लगे, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको इरिटेशन फील हो सकता है। तो बाकी गुरु यहाँ पर बैठता है तो कहा जाता है कि सप्तम भाव या सप्तमेश पर गुरु का प्रभाव होता है, तो ऐसे में सेपरेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। स्टिल मैं एक कंडीशन यहाँ लगाना चाहूँगा फिर भी कि अगर यहाँ पर फिर से कोई मैलेफिक इफेक्ट है तो गुरु का ये प्रभाव आपको सेपरेशन दे भी सकता है। पराशरी कहती है कि सप्तम भाव पर गुरु का प्रभाव हो तो मांगलिक दोष भंग भी हो जाता है। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं। स्टिल ये कह सकते हैं कि क्योंकि गुरु ज्योतिष में ईश्वर का वरदान कहा गया है, तो यहाँ पर गुरु के पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। बात करते हैं शनि की। सबसे ज़्यादा मिस्ट्री शनि देता है 7th हाउस में। अक्सर देखा गया है 7th हाउस में शनि बैठता है तो अक्सर देखा गया है, बहुत सारी कुंडलियों में इस चीज़ को परखा गया है कि 7th हाउस में शनि बैठता है तो पार्टनर की एज या तो बहुत ज़्यादा अपने से 10 साल तक का गैप नॉर्मली देखा गया है। और वैसे ही जैसे हम बुध के बारे में बात करते हैं, बुध के केस में ऐसा भी हो सकता है कि बुध सप्तम भाव में बैठा तो आपका स्पाउस आपसे कम एज का हो, मगर शनि बैठा तो ऐसा देखा गया है अक्सर स्पाउस ज्यादा एज का होता है, या फिर कहीं ना कहीं स्पाउस और नेटिव की एज में किसी ना किसी तरह का कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। कहीं ना कहीं दोनों में एक इक्वलिटी जो नॉर्मल होती है, जो एक सोशल जो एक थिंकिंग है कि हस्बैंड और वाइफ में इतना गैप होना चाहिए, कि वाइफ छोटी होनी चाहिए, हस्बैंड बड़ा होना चाहिए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वाइफ बड़ी होती है, हस्बैंड छोटा होता है। तो उस तरह का कहीं ना कहीं एज रिलेटेड इशू देता है। उसके बाद आपका स्पाउस बहुत ज़्यादा गंभीर प्रवृत्ति का दे देता है। सेक्सुअल डिजायर्स कई बार ऐसे लोगों में जिनका 7th हाउस में शनि बैठा है उनकी वीक होती है। ऐसा भी होता है कई बार उन लोगों का शादी करने का मन नहीं करता या संन्यास, मतलब मैरिटलिस्टिक लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता उनको। कई बार ऐसा भी लगता है कि यार सेक्स क्या चीज़ है, यार क्यों किया जाए, किस लिए, इस तरह की थॉट हो सकती है। 7th हाउस में शनि बैठा तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्पाउस एज में बड़ा ना हो, मगर लुक वाइज ऐसा हो सकता है कि वो दिखता हो कि काफ़ी बड़ा एज का है। जैसे कि आपने देखा हो कुछ लड़कियों के हस्बैंड होते हैं भाई सिमिलर एज के हैं मगर बाल उड़ा हुए हैं, पेट इतना निकला हुआ है, मतलब
लड़का तो 25 ही साल का है, लड़की 24 साल की है, मगर लड़का दिख रहा होता है 35 या 40 साल का। कुल मिलाकर एक परफेक्ट मैच नहीं दिख रहा। पता चला लड़की तो बहुत अच्छी 24 साल की बड़ी सुंदर सी दिख रही है, और लड़का 25 साल का होने के बाद भी कोई ये नहीं कह सकता भाई ये 25 साल का है। लोग अक्सर उस तरह की कहावतें कहते हुए सुने आते हैं कि लंगूर के मुंह में अंगूर, उस तरह की कंडीशन सप्तम भाव का शनि दे सकता है। बात करते हैं राहु और केतु के बारे में। अगर राहु यहां पर बैठे, राहु क्योंकि एक पापी ग्रह है, अगर ज्योतिष में प्योर पापी ग्रह कोई है तो वो राहु है। राहु अगर यहां पर बैठे तो बहुत ज्यादा कई बार देखा गया है, अगर फिर से एक कंडीशन लगा रहा हूं कि सप्तम भाव के कारक स्वामी मंगल शुक्र को भी देख लीजिएगा, मल्टीपल रिलेशंस होने के, सेपरेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जैसे क्वालिटी मंगल देता है कि वाइल्ड सेक्स वगैरह की, तो ऐसे में देखा गया है राहु अगर सप्तम भाव में बैठे इफेक्ट दे तो इंसान को, अगर राशि भी मंगल शुक्र की आ रही स्पेशली, तो वहाँ पर सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता, इसलिए भी कई बार वो लोग मल्टीपल रिलेशंस बना लेते हैं, और कहीं ना कहीं डिस्प्यूट मैरिड लाइफ में चलता रहता है। अगर यहाँ केतु बैठा होता है, केतु भी क्योंकि एक सेपरेटिव प्लेनेट है, तो अक्सर देखा गया जब केतु भी यहाँ बैठता है तो थोड़ा सा मैरिड लाइफ रिलेटेड इशू देता है, मगर ये कह नहीं सकती, ये कोई थंब रूल नहीं है कि राहु केतु सप्तम भाव में बैठेंगे तो यहाँ पर सेपरेशन देंगे ही देंगे। बहुत सारे चार्ट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ राहु केतु सप्तम भाव में बैठे हैं मगर मैरिड लाइफ स्मूथ चल रही है, क्योंकि सप्तम भाव या सप्तम भाव का स्वामी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगा। केतु सप्तम भाव में बैठेगा तो पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी देगा। जहां राहु एक्सट्रीम लेवल पर सेक्स करने की एक क्वालिटी देता है, एक्सट्रीम लेवल पर एंजॉय करने की एक नेचर देता है, वहीं केतु उस चीज को डिक्रीज करता है, कंट्रोल करके रखता है। तो वहां पर ये कह सकते हैं कि भाई इनकी जो मैरिड लाइफ है वो कई बार थोड़ी सी नीरस मिल सकती है। उस वजह से अगर दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो एक अलग की बात है, मगर सेपरेशन जरूरी नहीं है। स्टिल ऐसा देखा गया 7th हाउस में अगर केतु बैठेगा, जो स्पाउस होगा, जो पार्टनर होगा, काफ़ी अच्छी हाइट का होगा, काफ़ी स्पिरिचुअल होगा, लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि केतु मेल चार्ट में अगर 7th हाउस में केतु बैठा है तो वाइफ अक्सर देखा गया है कि लुक वाइज अच्छी होती है, क्योंकि फीमेल्स को हाइट देता है, बॉयज़ को भी कई बार हाइट देता है मगर काफ़ी स्लिम पर बना देता है, तो उस तरह की क्वालिटीज़ देखी गई हैं। तो 7th हाउस में बैठने वाले किसी ग्रह से ये कह देना कि मैरिड लाइफ सक्सेसफुल नहीं होगी, आपका बिजनेस नहीं चलेगा, ये अपने आप में बहुत गलत है। और मैं इस पर बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि केवल आप एक ही प्लैनेट को या एक ही भाव को देखकर इस तरह का कह दें। ये जो क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई, जैसे अब बुध बैठेगा, मैंने आपसे कहा पार्टनरशिप में काफ़ी अच्छा आपको गेन मिल सकता है। शनि बैठा अगर मान लिया आपके 7th हाउस में, आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड किसी बिजनेस में बहुत ज़्यादा फायदा दे सकता है। सूर्य पॉलिटिक्स से रिलेटेड किसी फर्म से जुड़कर आपको बहुत ज़्यादा फायदा दे सकता है। केतु आपको किसी लॉ फर्म से जुड़कर बहुत ज़्यादा फायदा दे सकता है। गुरु आपको किसी इंस्टीट्यूट से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हुआ या किसी संस्थान से, धार्मिक संस्थान से जुड़कर आपको बहुत ज़्यादा फायदा दे सकता है। राहु आपको शराब, पेट्रोलियम जैसे किसी केमिकल रिलेटेड किसी बिजनेस से जोड़कर आपको बहुत ज़्यादा फायदा दे सकता है। शुक्र आपको ग्लैमर, लग्जरी, लग्जरियस आइटम, इनसे रिलेटेड किसी तरह के प्रोफेशन में फ़ायदा दे सकता है। चंद्र आपको एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या खाने पीने के रिलेटेड आइटम्स में काफ़ी फ़ायदा दे सकता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो सप्तम भाव में बैठने वाले ग्रह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट कई बार देते हैं, और क्यों ना दें। पंच महापुरुष के योग भी तो केंद्र भावों में ही बनते हैं, और ये आपका केंद्र भाव ही तो है। अब केंद्र भाव में कोई ग्रह बैठेगा, अब तुला राशि में यहाँ शुक्र बैठ गया, मालवी योग बना देगा। धनु राशि में गुरु बैठ गया, हंस योग बना देगा। तुला राशि में अगर यहाँ शनि बैठ गया, शश योग बना देगा। अगर कन्या राशि में यहाँ बुध आ गया तो यहाँ पर भद्र योग बना देगा। मकर राशि में या मेष राशि में यहाँ मंगल आ गया तो रोचक योग बना देगा। अब जो इस जो है ना कि अगर नपुंसक ग्रह सप्तम भाव में बैठेंगे तो इंसान नपुंसक हो सकता है। अब आप देख लीजिएगा, अगर मान लीजिए तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि
सप्तम भाव में पड़ रही हैं और शनि वहां पर बैठ गया, तो इंसान क्या नपुंसक होगा, या तो सशयोग बन गया ना, तो आप कह सकते हैं कि यार इसका तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा, तो उसका पार्टनरशिप बहुत अच्छी होगी, इसका प्रोफेशन बहुत अच्छा होगा। सेम अगर बुध यहाँ पर अपनी उच्च राशि में बैठ गया, स्वराशि होकर बैठ गया, तो क्या यहाँ पर इंसान को नपुंसक बना देगा? पॉसिबल नहीं है ना। अब यहाँ पर मेष राशि में अगर सूर्य बैठ गया तो आपकी तो स्पाउस का स्टेटस ही इतना हाई दे देगा, तो क्या आप उसे एक नुकसान कहेंगे अगर पता चला कि आपके ससुर तो भाई एक सीएम है या एक आईएएस पीसीएस ऑफिसर है, या आपका स्पाउस खुद एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर है, तो क्या ये नुकसान आपको दे दिया 7th हाउस में सूर्य ने बैठकर? तो ये नहीं कह सकते। मंगल 7th हाउस में मान लीजिएगा रोचक योग में बैठ गया और वहां पर मंगल ने बहुत ज्यादा स्टेटस दे दिया आपके स्पाउस को, तो क्या आप कहेंगे कि भाई 7th हाउस में मंगल बैठ गया, मांगलिक योग बना दिया, इसका जीवन खराब कर दिया? ऐसा नहीं होता। देखिएगा कि कौन सा ग्रह बैठा है, वो आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है, पॉजिटिव को लीजिएगा और नेगेटिव को इग्नोर कीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी का यूज ही ये है। अब लोग यूज करते हैं कि पॉजिटिव को इग्नोर करते हैं और नेगेटिव को लेते हैं, तो इस तरह से लाइफ नहीं चलती। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। जुड़ेगा इष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।